पार्ट 3 की शुरुआत में दिखाते हैं जब के बॉस के साथ मीटिंग करने आता है तो उसे उसके बॉस से पता चलता है कि उसने नियान को कुन को दे दिया। अब ये सुनकर के नियान के लिए काफी परेशान हो जाता है, लेकिन बॉस के सामने ऐसा एक्टिंग करता है जैसे उससे तो कोई फर्क ही न पड़ा हो। देन थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकलता है और लाइट्स ऑफ करके वहाँ से चले ही जाता है। और गेटअप चेंज करके जब नियान को बचाने आता है तो उसे पता चलता है कि नियान तो कुन पर हमला करके अभी अभी भागी है वहाँ से। देन उसे कुन के वॉकी टॉकी से पता चलता है कि एक लड़की हील की तरफ गई है और वो कुन की गन लेकर भागी है, इसलिए कि नियान को ढूंढते हुए उधर आ जाता है। लेकिन नियान उसे अपने पास नहीं आने देती है क्योंकि उसे लगता है कि के ने खुद उसे कुन को सौंपा था। तो के उसे कहता है प्लीज गन नीचे करो, मैं सब समझाता हूँ। लेकिन नियान को तो अब उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और यहाँ बॉस और उसके गुंडे भी वहाँ आ जाते हैं। तो डर के मारे नियान के पर गोली चला देती है और आगे की तरफ समुद्र में कूद जाती है। देन फिर उसे डायरेक्ट हॉस्पिटल में होश आता है और नर्स से उसे पता चलता है कि कोई उसे बचाकर यहाँ लाया है। देन वो के को याद करने लगती है, पर तभी के वहाँ अचानक से आकर उसे गोली मार देता है। बट ये सिर्फ उसका एक डरावना सपना था। देन वो जब अपने वार्ड से बाहर आती है तो नर्स को जमीन पर पड़े हुए देख डर जाती है और तभी पैंगली और उसके गुंडों को वहाँ आते देख छुप जाती है क्योंकि वो नियान को ही मारने के लिए ढूंढ रहे थे। देन नियान डर के मारे जल्दी से टॉप फ्लोर पर चली जाती है लिफ्ट के जरिए और वहाँ उसे एक पुलिस वाला मिलता है जिसे नियान जल्दी से मदद मांगती है। तो वो कहता है ठीक है मेरे पीछे आओ। पीछे आते आते नियान उसकी गर्दन पर एक टैटू को बना हुआ देख जल्दी ही समझ जाती है कि ये कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि पैंगली का गुंडा है, इसलिए वो जैसे तैसे बच बचा कर छत पर आती है। तो वो गुंडा भी उसके पीछे पीछे वहाँ तक आ जाता है और वो उसे देखते ही उसको पकड़कर उसका गला दबाने लगता है, पर तभी के टाइम पर आकर उस गुंडे को बेहोश कर देता है और नियान को बचा लेता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि पैंगली अपने गुंडों के साथ छत पर आ जाता है तो उसे उस पुलिस वाले से पता चलता है कि जो उन्हें अब तक धोखा देते हुए आया है वो कोई और नहीं के है। ये सुनकर पैंगली उसको खत्म करके यानी जान से मारकर अपने गुंडों के साथ वहाँ से चले जाता है। यहाँ दिखाते हैं के नियान को एक छोटे से घर में लाया होता है और जब नियान को होश आता है तो के कहता है चिंता मत करो, वो लोग इस जगह को ढूंढ नहीं पाएंगे। देन नियान वहाँ से भागने लगती है तो के उसे रोकने लगता है, जिस वजह से नियान उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मुझे जाने दो। तो वो कहता है तुम अभी बाहर नहीं जा सकती, पैंगली के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। देन नियान अपने कपड़ों के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मैंने चेंज किए। नियान फिर वहाँ से जाने लगती है तो वो कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तो वो कहती है मैंने तुम पे पहले भी भरोसा किया था, देखो आज उस भरोसे ने मुझे कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो कि उसे पहले की सारी बातें एक्सप्लेन करते हुए कहता है अगर मैं तुम्हें तुरंत बचाने भागता ना तो वो तुम्हें मरवा चुका होता, इसलिए मैंने तुम्हें बाद में बचाने की कोशिश करी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद वो उसको बूट्स पहनाते हुए कहता है चिंता मत करो, एक बार तुम्हें यहाँ से दूर भेज दूं फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। अगले सीन में दिखाते हैं कि के उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। अब नियान कार से बाहर निकलने वाली होती है तो के उसे रोकता है जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, बट वो कुछ नहीं कहता। तो नियान वहाँ से पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगती है, पर तभी के को एक मैसेज मिलता है और वो नियान को जल्दी से पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से रोक लेता है और एक पोस्टर दिखता है जिसमें वो दोनों वांटेड लिस्ट में होते हैं, यानी पुलिस उनके तलाश कर रही है। तभी एक पुलिस वाला उन्हें देख लेता है तो वो जल्दी से वहाँ से भागकर बहुत दूर आ जाते हैं। नियान पूछती है पुलिस वाले हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? तो के बताता है कि छत पर जो पुलिस वाला था वो मर चुका है और सीसीटीवी में उस टाइम हम दोनों दिखाई दिए थे। मियान पूछती है क्या तुमने उसे मार डाला? तो वो कहता है अगर मैं कहूँ कि मैंने नहीं मारा तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? तो वो कहती है मुझे नहीं पता। देन अचानक के की तबीयत बिगड़ने लगती है तो मियान उसे उसी घर में ले आती है और उसके घाव देख पूछती है कितने घंटे से तुम इस गोली को लेके अपने अंदर चल रहे हो? तो वो बताता है कि अभी 6 घंटे भी पूरे नहीं हुए। तो वो कहती है तुम सही में पागल हो। तो वो कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया। खैर देन मियान को वहाँ एक मेडिकल बॉक्स मिलता है जिसमें काफी काम के सामान मिल जाते हैं जिससे वो के का इलाज कर सकती है और वो इलाज करने से पहले ही उसे वार्न करती है कि शायद इस प्रोसीजर की वजह से वो शॉक में भी जा सकता है। तो वो उसकी बातों को काट कर कहता है मुझे तुम पर विश्वास है, चिंता मत करो, सिर्फ अच्छे लोग जल्दी मरते हैं, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। उसके बाद वो इलाज शुरू
करती है जिसमें के को भयंकर दर्द होता है। बुलेट तो निकल जाती है बट वो बेहोश हो जाता है। तो नियान काफी घबरा जाती है और उसे उठाने लगती है कि उठो प्लीज उठो। तो वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है, कहा था ना मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। तब जाके नियान की जान में जान आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि पैंगली के लोग अभी भी उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ जब के को होश आता है तो देखता है कि नियान अपने बालों को सुखा रही है। तो वो उसी में खो जाता है और जब वो उसका बुखार चेक करने आती है तो ये सोने की एक्टिंग करने लगता है। नियान कहती है अब बुखार उतर चुका है, बस ड्रेसिंग चेंज करनी है। इसका मतलब वो जानती थी कि के को होश आ गया है। देन जब वो उसकी ड्रेसिंग चेंज करने लगती है तो भी के उसे ही देखे जा रहा था बट नियान उसे अवॉइड कर रही थी, इसलिए वो उसे पूछ ही लेता है तो मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो वो कहती है मैं कहाँ अवॉइड कर रही हूँ। तो वो उसे अपनी गोद में बैठाकर वापस वही सवाल पूछता है। तो वो जवाब देने की जगह उल्टा उससे पूछती है तुमने इंजर्ड होने के बाद भी मुझे क्यों बचाया। बट तभी उसके घर सायरन बजने लगता है। इसका मतलब कि उनके घर बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं, यानी पैंगली और उसके गुंडे। खैर ये दोनों जल्दी से अलमारी में छुप जाते हैं और यहाँ पैंगली उसके घर में घुसकर उन दोनों को ढूंढने लगता है। इसलिए अब के वो चिप नियान को देते हुए कहता है कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। लेकिन नियान को उसके लिए डर लगने लगता है तो के मुस्कुराते हुए कहता है डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। ये कहकर वो बाहर निकलकर गन से एक दो जनों को तो मार देता है बट बंदूक की गोलियां जल्दी ही खत्म हो जाती हैं तो बेचारा फंस जाता है। पैंगली अब उससे वो चिप मांगने लगता है और कहता है अगर चिप नहीं दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट तभी नियान बाहर निकलकर वो चिप दिखाते हुए कहती है ये चाहिए ना तुम्हें, ठीक है ले लो, लेकिन हमें जाने दो। ये सुनकर के घबरा जाता है तो वही नियान खिड़की से उस चिप को बाहर फेंकने का नाटक करती है जिससे सभी का ध्यान उस चिप की तरफ चली जाता है और वो दोनों वहाँ से गायब। यहाँ ये दोनों भागकर जाने तो लगते लेकिन के जख्म अभी तक पूरी तरह भरे नहीं थे। फिर वो नियान से कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन मियान कहती है क्या ये चिप तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है जो तुम इसके लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। तो वो कहता है हाँ ये चिप मेरी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है, अभी हम दोनों यहाँ से साथ में बाहर नहीं निकल पाएंगे इसलिए तुम यहाँ से जाओ। तो वो कहती है मैं तुम्हें बचाने के लिए मदद लेकर आती हूँ। ये कहकर चली जाती है और के वहीं बेहोश हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि के को रात तक ही होश आता है और नियान उसके पास होती है और के को थोड़ा बुखार भी होता है। खैर के उसे पूछता है मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा था ना, तो तुम वापस क्यों आई। लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तो वो उसे पकड़कर पूछता है मैं एक ड्रग डीलर हूँ तो तुमने मुझे क्यों बचाया। तो वो कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ। तो वो कहता है तुम झूठ बोल रही हो। तो वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही। ये सुनकर वो उसे किस करने लगता है और इस बार वो भी उसे दूर नहीं करती। तो वो उसे छोड़कर कहता है मैंने कहा था ना मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स मत रखना। तो वो भी गुस्से में कहती है बस मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं, अगर मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं भी तो भी हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, अब ठीक है। तो वो कहता है आज जो भी तुमने कहा याद रखना। पर तभी वहाँ फिर से पैंगली के लोग आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। देन अगले दिन दिखाते हैं कि ये दोनों भागते भागते समुद्र के किनारे तक आ जाते हैं और पैंगली भी इनका पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाता है। और अब उनसे लड़ने के अलावा के पास कोई भी चारा नहीं बचा था, लेकिन वो बहुत सारे थे और ये सिर्फ 2 जने, इसलिए बेचारे फंस जाते हैं। और पैंगली फिर से उनसे अपनी चिप मांगने लगता है जिसमें वो लेजर है, लेकिन वो नहीं बताता। तो पैंगली उसके पेट में चाकू घोंप देता है और नियान से कहता है फाइनली मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है, तुम उसी औरत की बेटी हो ना जिसे मैंने मारा था। तो नियान भी पूछती है तुमने उसे क्यों मारा। तो वो कहता है अगर तुम जानना चाहती हो तो के से पूछो। और कैसे कहता है मुझे मेरी चिप दो जिसमें लेजर है, वरना मैं इस लड़की को समुद्र में फेंक दूंगा। तो वो कहता है रुको और पैंगली को अपने पास बुलाता है और जैसे ही वो के पास आता है तो इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।